नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं टाटा हरियर की। हमारे पास एक डिटेल्ड वीडियो रिव्यू है और उसी के बेसिस पर हम डीजल और नई नवेली हैरियर ईवी को आमने सामने रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखना इंटरेस्टिंग है कि इलेक्ट्रिक अवतार आने के बाद क्या क्या बदला है। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इस रिव्यू से जो मेन फर्क पता चले हैं, डिजाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस, कीमत, वो सब समझें। हाँ, ताकि लोगों को फैसला लेने में आसानी हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले डिजाइन। रिव्यू में जैसे दिखाया है, देखने में तो भाई बहन लगती हैं गाड़ियां, है ना? बिल्कुल, पर ईवी में कुछ खास बदलाव हैं जो उसे अलग बनाते हैं। सबसे बड़ा तो वो सामने की बंद ग्रिल है। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो उतनी एयर इनटेक की जरूरत नहीं। बम्पर भी अलग है, सिल्वर स्किड प्लेट्स हैं। और वो ईवी की बैजिंग तो है ही। एलॉय व्हील्स का डिजाइन भी थोड़ा एरोडायनामिक टाइप का है। अच्छा, रंगों में भी फर्क है शायद। डीजल में ज्यादा ऑप्शन थे, है ना? हाँ, डीजल में करीब 8 रंग थे, जैसे वो सनलाइट येलो। ईवी में अभी 4-5 ही हैं, जिसमें वो एम्पावर्ड ऑक्साइड वाला नया रंग है। और डार्क एडिशन, उसमें भी थोड़ा फर्क है। डीजल में ग्लॉसी और मैट दोनों थे, ईवी में शायद सिर्फ स्टेल्थ मैट है। लंबाई ऊंचाई में ईवी थोड़ी सी ज्यादा है, पर व्हील बेस सेम है, 2741 mm। तो अंदर स्पेस उतना ही मिलेगा? हाँ, स्पेस में फर्क नहीं है, पर ये डिजाइन चेंज सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। बंद ग्रिल थोड़ी एरोडायनामिक्स में भी मदद करती होगी। ये भी है। अब अंदर चलते हैं। डैशबोर्ड का लेआउट तो काफी हद तक वैसा ही है। हाँ, लेआउट जाना पहचाना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में ईवी आगे है। उसमें वो 14.53 इंच की बड़ी स्क्रीन है। ओ, सैमसंग वाली नियो QLED स्क्रीन, वो तो वर्ल्ड फर्स्ट बता रहे थे। डीजल में 12.3 इंच की है, जो भी बुरी नहीं है। बिल्कुल। और ईवी में एक और खास चीज है, वो डिजिटल रियर व्यू मिरर, जो डैश कैम का भी काम करता है। आगे पीछे दोनों तरफ रिकॉर्डिंग। अरे वाह, ये तो सेफ्टी के लिहाज से बढ़िया फीचर है। मतलब पार्किंग वगैरह में काफी काम आ सकता है। हाँ, और सबूत के तौर पर भी इंटीरियर का कलर थीम भी अलग है। ईवी में लाइट है, वाइट ग्रे टाइप का, और डीजल में डार्क। और वो बॉस मोड भी तो है ईवी में। हाँ, जिससे पीछे वाला पैसेंजर आगे की सीट एडजस्ट कर सकता है। ये डीजल में नहीं मिलता। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, परफॉर्मेंस। हाँ, यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। डीजल में वही फियाट वाला 2.0 लीटर इंजन है, 170 हॉर्स पावर, 350 Nm टॉर्क और सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव। जबकि ईवी में 2 बैटरी ऑप्शंस हैं, 65 और 75 किलोवाट आवर्स। और टॉप मॉडल की पावर देखो, 313 हॉर्स पावर और 504 Nm टॉर्क। बाप रे, 504 Nm, 0 से 100 भी सिर्फ 6.3 सेकंड में। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ऑल व्हील ड्राइव। हाँ, जिसे टाटा क्वाड व्हील ड्राइव कह रहा है। इसका इंतजार तो हैरियर लवर्स कब से कर रहे थे। सही कहा, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, ईवी अब सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं रही, वो ज्यादा केपेबल भी हो गई है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अलग होगा। डीजल का वो टॉर्क वाला पुल और ईवी का इंस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ, वो एकदम से जो पावर मिलती है। अच्छा, ड्राइविंग मोड्स में भी फर्क है? बहुत बड़ा। डीजल में 3 टेरेन मोड्स हैं, नॉर्मल, वेट, रफ। और ईवी में? ईवी में 6 मोड्स हैं, स्नो, ग्रास, मड एंड रट्स, सैंड, रॉक क्रॉल और एक कस्टम मोड भी। साथ में ऑफ रोड असिस्ट और वो ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड वो क्या है? वो स्क्रीन पर दिखाता है कि गाड़ी के ठीक नीचे क्या है, मतलब पत्थर वगैरह देखने के लिए। ऑफ रोडिंग में काफी हेल्पफुल हो सकता है। वाह, तो मतलब कागज पर तो ईवी ज्यादा केपेबल ऑफ रोडर लग रही है। हाँ बिल्कुल, ये देखना होगा कि असलियत में कितना फर्क पड़ता है। अब रेंज और माइलेज की बात करते हैं। डीजल का तो पता है, शहर में 12-14 और हाईवे पर 17-18 किलोमीटर। हाँ, वो तो जाना माना आंकड़ा है। ईवी की जो ARI सर्टिफाइड रेंज है 75 किलोवाट आर AWD वाले मॉडल की, वो 627 किलोमीटर्स है। 627, लेकिन ये तो ARI है। रियल वर्ल्ड में कितनी उम्मीद करें? हाँ, रियल वर्ल्ड में थोड़ी कम होगी। मान के चलो 480 से 510 किलोमीटर के आसपास, जो फिर भी काफी अच्छी है। और चार्जिंग घर पर कितना टाइम लगेगा? घर पर अगर 7.2 kW AC चार्जर है तो 10 से 100% में करीब 10-11 घंटे। मतलब रात भर चार्जिंग। और फास्ट चार्जिंग? वो बढ़िया है, 120 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 20 से 80% सिर्फ 25 मिनट में। अच्छा, ये तो बढ़िया है लॉन्ग ट्रिप्स के लिए। बिल्कुल। अब आते हैं कीमत पर। हाँ, ये भी जरूरी है। डीजल हैरियर तो करीब 15.5 लाख से शुरू होकर 26-6.5 लाख एक्स शोरूम तक जाती है। बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। और ईवी शुरू होती है 21-49 लाख से। टॉप मॉडल का अनुमान है कि शायद 27-28 लाख तक जाएगा। अभी फाइनल कीमतें आनी बाकी हैं टॉप एंड की। तो मतलब टॉप वेरिएंट्स में कीमत काफी आसपास है डीजल और ईवी के। हाँ, ऐसा ही लग रहा है।
ईवी शायद थोड़ी सस्ती भी पड़ सकती है कुछ केसेस में। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब टाटा ईवी को मेन स्ट्रीम बनाना चाहता है, सिर्फ एक महंगा ऑप्शन नहीं। सही। तो कुल मिला के क्या समझे, डीजल एक आजमाया हुआ भरोसेमंद ऑप्शन है और ईवी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, ज्यादा फीचर्स, कमाल की परफॉर्मेंस और सबसे जरूरी AWD। तो चुनाव आखिर में इस बात पे है कि किसी की जरूरत क्या है, प्राथमिकता क्या है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और सोचने वाली है स्पेक्स और फीचर्स से हटकर। वो क्या? इन दोनों हैरियर को ओन करने का मतलब रखने का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो कितना अलग होगा। रोज का खर्चा, सर्विस की जरूरतें, चार्जिंग की आदत डालना बनाम पेट्रोल पंप की सहूलियत, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हर किसी को अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से सोचना पड़ेगा।